बिहार के 9 जिलों में होगी कल भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। लालू के बेटे तेज प्रताप का दावा, पिताजी को बना लिया गया है दिल्ली में बंधक, तेजस्वी पर निशाना। बिहार से चलने और गुजरने वाली 38 स्पेशल ट्रेनें अलग अलग दिन रहेगी रद्द, जानिए तारीख और ट्रेनों की लिस्ट। फ्लाइट को उड़ा दिया जाएगा, बचा सकते हो तो बचा लो। कोलकाता एयरपोर्ट को मिले ईमेल से हड़कंप, बिहार में पकड़ा गया 16 साल का लड़का। गांधी जयंती पर वैक्सीन का महाअभियान, 26 लाख से अधिक को दिया गया कोरोना का टीका। तेजस्वी और लालू पर सुशील मोदी का पलटवार, बोले जिनके राज्य में हॉस्पिटल बेड पर कुत्ते सोते थे वे अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक। खबरें विस्तार से। पिछले 3 दिनों से सूबे में कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश का सिलसिला जारी है। अगले 24 घंटे में 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश मुजफ्फरपुर के बैरिया में, 233.5 मिलीमीटर दर्ज की गई। नवादा के नरहट में 146.8 मिलीमीटर, वैशाली के महुआ में 145.2 मिलीमीटर। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बिना किसी का नाम लिए आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनता दल के ही कुछ लोगों ने उनके पिता को दिल्ली में बंधक बना लिया है। तेज प्रताप ने कहा कि यह उन लोगों ने किया है जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना पाल चुके हैं। तेज प्रताप ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका निशाना छोटे भाई तेजस्वी यादव की ओर है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं नाम लेने से क्या लाभ। कभी एक दूसरे को कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी बताने वाले भाइयों के बीच मतभेद की पहले भी खबरें आई है। तेज प्रताप अपने नवगठित संगठन छात्र जनशक्ति परिषद की पटना में आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। कार्यशाला का आयोजन राजनीति सीखो नेतृत्व करो विषय पर किया गया था। उन्होंने कहा कि राजद को जनता से दूर किया जा रहा है। पिताजी रहते तो हमारे घर का दरवाजा खुला रहता था, वह आउट हाउस में बैठे रहते थे और जनता उनसे मिलते रहते थे। लेकिन अब कुछ लोगों ने क्या किया है, जनता से मिलने के लिए रास्ता बंधवाया जाता है। लोग चाहते हैं कि जनता हमसे दूर रहे। कहा कि लालू यादव दिल्ली में है, मैंने उनसे मिलकर पटना आने का आग्रह किया है। हमने कहा कि हम साथ साथ रहेंगे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अलीपुरद्वार मंडल के कोलाल ग्राम गुमानी हट रेलखंड के दोहरीकरण कार्य के मद्देनजर यहां से गुजरने वाली पूर्व मध्य रेल की 38 ट्रेनों को अलग अलग तिथियों में रद्द किया गया है। यह ट्रेनें 2 से 9 अक्टूबर के बीच अपने प्रारंभिक स्टेशन से रद्द होगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बेहतर परिचालन के लिए 38 ट्रेनों को अलग अलग तिथियों में रद्द किया गया है। इन ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। 02550 आनंद विहार टर्मिनल कामाख्या स्पेशल 5 अक्टूबर और 6 अक्टूबर को रहेगी रद्द। 02549 कामाख्या आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को रहेगी रद्द। 04956 दिल्ली कामाख्या स्पेशल ट्रेन 4 अक्टूबर 5 अक्टूबर को रहेगी रद्द। 04955 कामाख्या देवी स्पेशल 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर को रहेगी रद्द। इस प्रकार से 38 ट्रेनें रद्द रहेगी। बिहार के एक किशोर की कारस्तानी से कोलकाता एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। वहां से उड़ान भरने वाली फ्लाइट को कैंसिल करना पड़ा। कोलकाता एयरपोर्ट को मेल भेजकर एक फ्लाइट को विस्फोट कर उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने शनिवार को किशोर को बक्सर में हिरासत में ले लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि कोलकाता एयरपोर्ट को ईमेल बिहार के बक्सर जिले के सिमरी से भेजा गया था। सूचना मिलते ही बक्सर पुलिस ने किशोर को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटी को शुक्रवार की शाम तकरीबन 4:30 बजे ईमेल पर एक मैसेज आया। इसमें लिखा था कि रात 8:30 बजे पर जो फ्लाइट टेक ऑफ होगी उसे उड़ा दिया जाएगा, चाहे तो बचा लो। इस मैसेज के मिलते ही एयरपोर्ट के अधिकारी तुरंत हड़कंप में आए और उसकी सूचना पुलिस को दी। साथ ही विमान की उड़ाने को रद्द कर दिया गया। इसके बाद पुलिस को लोकेशन के आधार पर पता चला कि यह धमकी भरा ईमेल बक्सर जिले के सिमरी थाना के आशापररी गांव से भेजा गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने बक्सर पुलिस से संपर्क साधा और रात में ही पुलिस
आशा परिणी गांव पहुंच गई और 16 वर्षीय एक किशोर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान किशोर ने इस बात को साफ इनकार किया कि उसने ऐसा कुछ किया है। किसी अन्य ने उनका ईमेल हैक कर ऐसी हरकत की है। बिहार में गांधी जयंती के मौके पर चलाए गए कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 26,40,621 व्यक्तियों को कोरोना टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह आंकड़ा रात 8 बजे तक कोविड पोर्टल पर जारी किया गया। प्रदेश के 8 जिलों पटना, सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, जमुई और लखीसराय जिलों में बालू घाटों की नीलामी प्रक्रिया 6 अक्टूबर से शुरू होगी। राज्य बालू खनन के लिए घाटों की बंदोबस्ती की जाएगी। नीति आयोग की स्वास्थ्य सेवा को लेकर जारी रिपोर्ट पर बिहार में सियासत ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। राजद प्रमुख लालू यादव और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलेवर हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भाजपा के पास होने के कारण यह हमला बीजेपी पर भी माना जा रहा है। विपक्ष के हमलों पर पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने पलटवार किया है। मोदी ने कहा कि बिहार में 15 साल से लालू राबड़ी की राज रही है और राज रहने के दौरान सरकारी अस्पताल के बेड पर कुत्ते सोते थे। महीनों में मात्र 39 मरीज आते थे। दवा क्या रुई सुई भी नहीं मिलती थी। 2005 से एनडीए राज्य में नए मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और पटना में एम्स तक खोले हैं। दरभंगा में नया एम्स बन रहा है। हम आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने इस पर क्या टिप्पणी करते हुए ट्विटर हैंडल पर लिखे हैं। बिहार में 15 साल के लालू राबड़ी राज के दौरान सरकारी अस्पताल के बेड पर कुत्ते सोते थे। महीने में मात्र 39 मरीज आते थे। वहां दवा क्या रुई सुई भी नहीं मिलती थी। शनिवार को श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि नीति आयोग को ऐसे पैरामीटर शामिल करने चाहिए जिससे पता चले कि हर 5 साल में किसी राज्य में किसी क्षेत्र में कितना विकास किया। कहा कि कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने और टीकाकरण करने में स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम किया है। इसलिए राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,000 से काफी नीचे रही है। दूसरी तरफ नीति आयोग की रैंकिंग में ऊपर बताए गए महाराष्ट्र में कोरोना से 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। यही हाल केरल और राजस्थान का रहा है। जो लोग नीति आयोग की रिपोर्ट पर अनर्गल बयान दे रहे हैं उन्हें अपने शासनकाल की रिपोर्ट कार्ड जारी करनी चाहिए। इस प्रकार आप सुन रहे थे आज की ताजा खबर और हमारे मिथिला दस्तक के साथ आप इसी प्रकार बने रहिए। हम आपको बिहार से संबंधित तमाम वो रिपोर्टें, तमाम वो खबरें अपडेट कराते रहेंगे। साथ में हमारे चैनल मिथिला दस्तक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।